हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। चलिए मैं यहाँ पर बात करूँगा कि यूएससी क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वन लाइनर, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले उन क्वेश्चंस की। तो उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वन लाइनर्स भी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना है आपको, बोध गया में। दूसरे में बात करूंगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद ने। पंजाब भाषा की कौन सी लिपि है। तो ये होती है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य का दक्षिणतम कौन होता है आपका, कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य से निकलती है। तो सबसे पहले याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह में। बिहू किसका प्रसिद्ध है। तो इसकी विट्रिक होती है असम की बहू। तो असम के बहू मतलब असम बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में होता है। आंवले में होता है आपका विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो उसको बोलते हैं विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो हमको याद रखना है राष्ट्रपति। रतौंधी हमारी शायद विटामिन ए से रिलेटेड होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा हमारे पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लॉगी बियर्ड ने या बीएल बियर्ड ने। भारत में पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती। तो मछली जो है वो गिल्स, या हिंदी में बोलते हैं उसे गलफड़ों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो अपने भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। तो 1919 में आपका अमृतसर में। 1939 में ईस्वी में कांग्रेस के को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को आपका पंजाब केसरी बोला जाता है। सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो सबसे पहले आपके मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी हमारी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज दी थी राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। इनका नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत में कब आया था। तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है। ये जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो उनका प्रमुख त्यौहार होता है वैसाखी। लौह पुरुष बोलते हैं हम लोग सरदार पटेल को। नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। तो उनको बोला जाता है सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम होता है विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। चाणक्य ने। इसके अलावा चाणक्य या फिर कौटिल्य, दोनों नाम उन्हीं के हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो उसे बोलते हैं हम लोग जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा होता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसको बोलते हैं हम लोग केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं ऐसे आपकी काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ऐसी कई वीडियो आ सकती हैं। अगर आप लोग क्या करें, हमारा बस चैनल को सब्सक्राइब किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक ना रहे और सभी लोग तक हो जाए। बस छोटा सा काम मैं आपसे बोल रहा हूँ जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई चार्ज नहीं लगना। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है प्लस बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपके अगर कोई भी एग्जाम आते हैं तो न्यू कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, बिना लेट किए मैं बात करूँगा। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ होता है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो राष्ट्रीय वो गंगा डॉल्फिन। जो है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो वो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितनी होती है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है तो 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भाई राष्ट्रगान हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुजी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था? तो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत होता है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरोल ने। पेस मेकर का संबंध किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। अंतरिक्षयात्री को बाह्य आकाश किस दिखाई देता है? तो उनको काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उनकी समाधि का नाम क्या है? राजघाट। किसकी? महात्मा गांधी को राजघाट बोलते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से, मतलब मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में सबसे पहले बनी हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर हमारे जो राकेश शर्मा थे, 1984 में ये पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसको बोलते हैं हमने न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो है वो पहले आपके महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो इस वक्त 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो उसके 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं और कितने स्थायी हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है। तो स्थायी सदस्य हमेशा याद रखना है 5 होते हैं, बाकी 10 आपके चेंज होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वॉन की मून जो है वह आपके क्या है वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ परीक्षा की अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि 10 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो वो कौन सा बन गया? दक्षिण सूडान जो है वो आपका 193वां सदस्य बन गया। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के अगर हो जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हमारे अभिनव बिंद्रा हैं। इनके बाद हम लोग बात करेंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक का हर 5वें साल पर होता है। तो 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2016 में रियो डी जनेरियो में हुए थे। ठीक है। इसके बाद 2018 में हमारे जापान में हुए और उसके बाद आपका 24 में भी बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। इसके अलावा विशाल, मैं यहाँ तक आपकी कराता हूँ। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44 है 212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट बताता है कि तूफान आने का है। तो तूफान। तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम है हमारे थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में है? तो असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? वो आपका शिप्रा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वो चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्यतः आपका मीथेन होता है। देखिए मैंने आज 110 ही करा रहा हूँ मैं, इसकी छोटी सी वीडियो है, आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस मैं ये चाहूँगा कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फेमस करते हो या फिर इसके मैं बात करूँ अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर मैं ऐसी ही आपकी पूरी हर एक पार्ट के लिए कहूँगा मैं आपकी बार नेक्स्ट बनाता हूँ जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करते रहें। ओके, धन्यवाद। आपका फिर से लक अकेडमी में, जहां पर हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं आपके वन लाइनर में, आपके जो भी है 110 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे पीछे की वीडियो को आपको दिख सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करेंगे वन लाइन क्वेश्चंस को। मैंने बोला गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः आपका मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव अवधि कितने अवधि के लिए होता है, तो हमेशा 6 वर्ष के लिए आपका राज्यसभा का चुनाव जो होता है, उनके सदस्यों की संख्या मतलब उनकी जो है वो 6 साल तक रहते हैं, और लोकसभा के 5 साल के लिए। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो आपकी देवनागरी लिखी है। हमारी जो आकाशगंगा है उसे दुग्धमेघा या मिल्की वे बोलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था कौन सा था, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की जो हमारी रामचरित मानस है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो ये उदय भानु हंस को हम लोग बोलते हैं हरियाणा के राज्य कवि। आधुनिक काल में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, ये तो आधुनिक ओलंपिक याद रखना है, एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने अभी तक हॉकी में ही 8 बार जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में कब जीता था, तो 1980 के जो मास्को में आखिरी बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ओलंपिक जो है वो 4 साल बाद होते हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसान है जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो 2012 में हमारे लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो वो 5 आपके महाद्वीप को बताते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो माइकल फेल्प्स है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, 2020 में हमारे टोक्यो जापान में होना थे। ठीक है। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध, साइना नेहवाल हमारे यहाँ से इंडिया से बैडमिंटन में खेलती हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी हमारी कर्णव मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने पहली बार अपना सीखा गया था। इसके अलावा बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटिए, ये नारा था महर्षि दयानंद का। प्रसिद्ध झंडा गीत जिनकी बात करेंगे, प्रसिद्ध झंडा गीत जो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जो थे उन्होंने इस झंडा की हमारी रचना की थी। ठीक है। तो काफ़ी बार पूछा गया है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी की होती है, तो किसी कारण होती है, तो मिल्क फीवर याद रखें कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त को फिल्टर किया जाता है, तो फिल्टर करने का काम हमारी किडनी या गुर्दे का होता है। किस एकमात्र भारतीय को एक अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है, तो हमारे जो अमर्त्य सेन है इनको एक ही बार मिला हुआ है, बाकी किसी को अभी तक नहीं मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई से संबंधित है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी, जो कि अपने जैसे देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम पर थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थी। भिलाई इस्पात कहाँ पर है, कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो भिलाई इस्पात जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया था। उत्तर ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो उत्तर ध्रुव में भारत के जो अनुसंधान नाम है उसका हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की थी जुनको तबई। पीलिया किस अंग से संबंधित है, तो यकृत या लिवर से हमारा जो है वो पीलिया संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब से पारित करता है, यह कथन किसका है, तो ये नियम था पास्कल का। क्लोरोफिल का खनिज तो क्या होता है, तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है। एलपीजी में गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो उसमें ब्यूटेन जो है और आइसोब्यूटेन, ये 2 चीज़ें होती हैं, मुख्यतः ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप है, जिन्होंने सारे के सारे आपके अशोक के पढ़े हुए हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिन्होंने कराया था वो उपगुप्त थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को या अशोक को आपका क्या है बौद्ध धर्म कराया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, ये कई बार क्वेश्चन आया, तो अकबर हमारा अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल को गदर पार्टी का संस्थापक बोला जाता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो लंगर प्रथा करी थी गुरु अंगद देव ने, है ना, तो बिंदी से लंगर याद रखना है। इसके अलावा लंगर अंगद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपका, तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है स्थापित हुई। चीनी यात्री हेंशांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो हेंशांग जो है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में किया था, सबसे पुराना और सबसे पहला यही है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता और सर्वग्राही होता है AB।
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनोफिली मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया याद रखना है कि मादा एनोफिली से होता है। टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 30,000 किलोमीटर होती है। थोड़ा सा याद रखना, 30,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। ठीक है। इंकलाब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरियों से होता है प्रकाश वर्ष का, दूरी से संबंधित है, याद रखना। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर हमारा अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है हमारा। ताजमहल आगरा में। ये क्वेश्चंस काफी हुए हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो भाई खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस की वजह से। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को होता है। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा जय हिंद आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी का है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सबसे ज़्यादा नारे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे ने बोला था। यह मंडा पांडे का नारा था मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का दिया हुआ है। भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के थे? सबसे ज़्यादा ये काम किए थे राजा राममोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा की उपाधि दी थी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उनको अब किसकी दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये हमारे किसके थे? महात्मा गांधी की किताब का नाम है। तो उनकी पुस्तक याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कई बार एग्जाम में आई हुई है। और जो लोग आपकी पूरी बुक नहीं पढ़ सकते उनके लिए वन लाइनर बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियोस अगर मैंने 5 वीडियो ऐसी बना रखी है तो उन 5 वीडियो को अगर एक साथ देख सकते हो तो मेरे ख्याल से पूरी लुसेंट को मैं कवर कर सकता हूँ। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का भारत रत्न सर्वोच्च आपका है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के सर्वोच्च प्रयोग है आपका। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक होता है हमारा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो है रूस के सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने पहला कदम रखा था। अंतरिक्ष में रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था जिससे कब छोड़ा गया था? ये आर्यभट्ट था जो कि 1975 में छोड़ा गया था, जो हमारा इसरो की जगह मैंने बता रहा हूँ। आगे चलिए कहाँ से छोड़ा गया था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं जरा। किसी को भी पता है तो वो जरा एक बार बता सकता है किसका और किस विधि में और किसके थ्रू लाया गया था, किस चीज़ पर रख के लाया गया था, ये मुझे बता सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वॉन की मून। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। तो प्लीज़ अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे थोड़ा सा क्या मोटिवेट होता है। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या शेयर होता है वीडियो तो थोड़ा सा क्या है मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप चाहेंगे तो मैं इस तरह की कई वीडियोज़ बनाऊँगा आपके हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि हर कॉम्पिटिशन के लिए आपके यूज़फुल होगी। ठीक है, चलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आगे मैं बात करूँ कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है? तो हमारी जो अग्नाशय है या जिसे हम लोग बोल सकते हैं अग्नाशय, वही क्या करती है? इंसुलिन का स्राव करती है। ठीक है, सिक्रेट करती है हमारा पेनक्रियास बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली थी? तो 8वीं अनुसूची में याद रखना है 22 भाषाएं थी। चीन की मुद्रा जो है वो युआन है या युआन ट्वान ट्वान ऐसी सब चीज़ें समझ लेना चाहिए है। रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डुनाल्ड जो थे वो हमारे रेड क्रॉस के संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी होने वाला कौन सा रोग है? तो एनीमिया बोला जाता है। ब्लड की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी से, एनीमिया बोला जाता है। भारत को उकलक बोला जाता है सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? किसने शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी।
ठीक है, बात वहाँ पर अलग है। दिल्ली की कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कंप्लीट किसने की वो उसकी बात अलग हो जाती है। कंप्लीट किसने की प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं जरा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। इनकी बात करूँगा हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इससे पहले वाले की बात नहीं करूँ, उससे पहले वाले को क्या बोलते थे वो मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक किसको बोला जाता? तो अर्थशास्त्र जो थी हमारे चाणक्य या फिर कौटिल्य की थी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षेस का हमारा काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 याद रखना है, 7516 आपकी 7516 जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है हमारे भारत में ही होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था, उन्हीं ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी की कमी से, बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सारे होते हैं लेकिन सी नहीं होता है। ठीक है, स्कर्वी जिसे बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? जो डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी बड़ी हो जाती हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के अगर हमारे एब्सेंट है तो वहाँ पर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, बहता रहेगा हमेशा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ई की वजह से बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो वसा में जो है वो ए और ई होते हैं, बाकी सारे पानी में घुलनशील हैं। तो बाकी याद रखना है B C D सब हमारे पानी में होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड या NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने वाले को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातु मात्रों का मिश्रण है? तो ये पीतल जो है वो एलॉय है। पिताजी याद सकते हो, पिताजी। पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जस्ता मतलब जा, तो जस्ता पिताजी याद रख सकते हो, पिताजी तांबा एंड जस्ता। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है। नेत्रदान में नेत्र किस भाग को दिया जाता है? तो याद दान करते हैं हम लोग कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणियों का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये अस्थिमज्जा या बोन मैरो में हमारा क्या है? RBC का डेवलपमेंट होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने की किस यंत्र का उपयोग किया था? तो स्फैग्नोमैनोमीटर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम या रीड ओनली मेमोरी, ये हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हुई थी? जो हमारा सूरत अधिवेशन था 1907 में, उस वक्त दोनों पार्टियां अलग अलग हुई थी, उदारवादी और उग्रवादी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो जो राजा राम थे, राम राजा जो थे प्रथम चोल वंश के, तो प्रथम चोल थे, राम राजा प्रथम ने बनाया था जो चोल वंश से थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट का जन्म। अकबर का जन्म याद रखना अमरकोट, अकबर इसीलिए रखा है, उसका नाम भी अकबर रखा गया था। वर्ष 2014 में फुटबॉल का विश्व किस देश में आयोजित होगा? तो ये जो हुआ था आपका 2014 वाला आपका ब्राज़ील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो याद रखना है हमारा रूस में हुआ था। भाई 2014 याद रखना है फुटबॉल का ब्राज़ील, 2014 के बाद 2018 में हुआ था हमारा रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुए थे? तो वो याद रखना है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हमारे 2014 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2015 का हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता की बात कर रहा है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो दोनों की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना GV महावलंकर या गणेश वासुदेव महावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? जो अनुच्छेद 370 जो कि हमारा 2020 में हट गया है, याद रखना। चलिए मुझे बताना है कि किस तारीख को अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसकी मुझे डेट जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता? तो सीधी सी बात है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही निर्णय करेगा कि विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? तो वो हमारा एशिया सबसे बड़ा है। हैदराबाद किस नदी पर है? तो मूसी नदी के किनारे हमारा ये बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मैक्सिको है, जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश होता है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को हमारी जो स्वेज नदी है वो जोड़ती है। ये क्वेश्चन आता है। पनामा किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो पनामा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वेज याद रखना है भूमध्य, स्वेज भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी जो अटलांटिक महासागर को।
भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा दादर नगर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी बोला जाता है उत्तराखंड को। ठीक है। सन 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय सूडान, दक्षिणी सूडान जो है उसकी राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी बनी हुई है जूबा। 2011 में हमारा सूडान जो है, दक्षिणी सूडान एक नया देश बना है, 193वां। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईन अकबरी जो है वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। हुपमैन कप किससे होता है? तो टेनिस से रिलेटेड है। देशबंधु के नाम से बोला जाता है चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तीरें होती है? तो 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनी थी। चलिए बताना है आपको पहली बोली थी फिल्म का नाम क्या था? कमेंट में बताइए मुझे। सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी कान में होती है जिसका नाम है स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है जो कि जांग में होती है हमारे। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियों की याद रखना, और हड्डी होती है 206। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जिसको बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है लिवर या फिर यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन का संयंत्र कहाँ पर लगाया हुआ है? तो वो डिगबोई असम में जो है, असम में बात करते हैं, वहाँ पर पहला तेल शोधन का संयंत्र लगाया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने हमारा बनाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? ये 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1939 जो 29 हुआ था उस वक्त उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से था। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन सबसे पुराना हमारा है। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई। ठीक है। इसमें कौन सा हमारा आपको बताना है कि भाई किस को यूज़ किया जाता है। चलिए छोड़िए, अभी पूछते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन होता? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम था। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था उसका नाम था मेगस्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, याद रखना है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकेल इसकी मिश्र धातु है, मतलब एलॉय है स्टेनलेस स्टील। कांसा किस चीज़ की है? तो कॉपर और टिन से बनता है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में को कब संबोधित किया था? तो 1893 में शिकागो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी में जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के द्वारा किसके नेता की मृत्यु हुई थी? तो वो हमें याद रखना, लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत जो है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। आनुवंशिकता के नियम दिए थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या मेंडल को याद रखना है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव, याद रखना है, सरफेस टेंशन पर काम करता है। रेशम के कीड़े कि किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत जो है, याद रखना, मलबेरी, जिस पर ये पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान में जो खेतड़ी है वो प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे पास है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंख में कोई भी चीज़ देखते हैं उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो उसे विकिरण बोलते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन एंड क्रिक। भाई देखिए, ऐसा है कि मैं क्वेश्चन में मेहनत करूँ, सारी चीज़ें लिखूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी ना करें, शेयर भी ना करें, लाइक भी ना करें, तो हम लोग को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो देखा 2 मिनट के लिए वीडियो छोड़कर आप लोग क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। चलिए बिना वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या बोलते हैं? तो उसका होम पेज बोलते हैं हम लोग। गाड़ियों में पीछे जो लगा होता है उस लेंस को बोलते हैं हम लोग उत्तर लेंस। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो उत्तर लेंस का उपयोग होता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि गति होती है, तो हमेशा हवा की गति याद रखना है 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो वो याद रखना, शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है।
ठीक है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी ग्रह होती है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है सूरज में। सूर्य में पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वही शुक्र है भाई, जो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ यही घूमता है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 मानी जाती है, अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है? तो हेली जो है, हेली पुच्छल तारा जो है वो आपको 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगते हैं नीचे तक पहुंचने में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। जिस वक्त हमारी किसकी सरकार थी, मुझे जरा जरिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसे नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस बोलती है, जिसको याद रखना है, रेडॉन जो है वो होती है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट में हमारा थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे लंबी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है, मैमल्स है। ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो लैंडस्टीनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, आपका प्रमुख अयस्क होता है, प्रमुख जो है वो याद रखना है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट याद रखना है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 जो कि रूस का था। तो पहला कृत्रिम उपग्रह यही है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग डायनेमो, जो पहले हम लोग साइकिलों में लगाया करते थे। कंप्यूटर की जो अस्थायी है वो आपकी जो मेमोरी है उसको बोलते हैं हम लोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। जो टेम्परेरी जिसे बोलते हैं हम लोग, टेम्परेरी मेमोरी होती है हमारी रैंडम रोम। रैम जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट होती है, रोम ROM। तो रैंडम आपकी रीड ऑनली मेमोरी परमानेंट होती है, और रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। रिएक्टर पैमाना जो है वो भूकंप की तीव्रता को नापता है। भूपटल में सबसे अधिक जो धातु हमारे मिलती है वो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांझ का तारा बोलते हैं? वो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा बोला जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इतने टेम्परेचर पर पूछ लिया जाए तो 100 डिग्री सी पर, तो 100 डिग्री सी पर जिप्सम को गर्म करेंगे। ठीक है। इसी को कैल्विन में पूछे तो भाई बता सकते हो 100 डिग्री से को कैल्विन में कितना बोलेंगे, कमेंट करके मुझे बताएं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो उसे गलफड़े बोलते हैं हम लोग, या गिल्स बोलते हैं। हरे पौधा द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाशन श्रेष्ठता या फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस विधि द्वारा हटाया था? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। ठीक है। और प्रोसेस का नाम पूछा जाए तो प्रोसेस का नाम मुझे कमेंट करके बताइए, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में। किसे सीमांत गांधी किसे बोला जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हमारे सीमांत गांधी बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सी विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सेनासन लूट कर ले गया था? अपने स्वदेश ले गया। तो नादिर शाह जो है हमारे यहाँ से कोहिनूर हीरा और मयूर सेनासन दोनों लूट कर भारत से ले गया था। ठीक है। कहाँ ले गया था? कमेंट करके बताएं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% हमारा पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, सबसे ज़्यादा लंबी है। हमारे सौरमंडल का प्रथम सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? तो कोसी नदी है, जो बिहार कोसते हैं जिसे कोसी नदी। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है, वो उसी की वजह से आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। कितनी परसेंट है? तो 78% होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? तो उड़ीसा में हमारा क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो भाई पूर्वी जो पाकिस्तान था वहाँ से अलग होकर हमारा क्या हुआ था? बांग्लादेश का 1971 में डेवलपमेंट हुआ। कंप्यूटर भाषा में WW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WW का मतलब ही होता है। एक किलोबाइट में आपकी 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो थे इनके साथ थे। मुस्लिम लीग ने भारत से विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में उन्होंने मांग की थी और 1947 में उनकी मांग पूरी हो गई थी। कॉमनवेल्थ जो है पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में मिला है? तो वो याद रखना अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जो है उनको ही सिर्फ आपका मिला हुआ है। 1853 विधवा
पुनर्विवाह का कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत क्राउन की इस शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद का जो उनका दरबार था, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने ही सबसे पहले की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ मिलती है? कमेंट करके बताएं। और ये क्वेश्चन BEO में अभी इसी आया था 2020 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम बोला जाता है हमारे भगत सिंह को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के स्वरूप हमारा क्या हुआ था? वही भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जो है किससे संबंधित थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, जिसकी हत्या सैंडर्स उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया था? तो 1905 में लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायाधीश हैं? तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बता चुका हूँ, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा का। चलिए, स्थायी किसे चुना गया था? कमेंट करके बताएं। कुचिपुड़ी जो है वो हमारा कहाँ? आंध्र प्रदेश का है, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं आंध्र प्रदेश की कच्ची पुड़ी। ठीक है। तो मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य से है? तो केरल। भरतनाट्यम भारत ता आ गया मतलब तमिलनाडु। कथकली कहाँ का है? कथकली का मतलब केरल। तो कथकली आपका केरल से है। मोहिनीअट्टम, कथकली केरल से दोनों। केसर का सर्वाधिक उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो VMचंद बनर्जी या व्योमेश बनर्जी, C बनर्जी से बोल सकते हैं हम लोग। गांधी जी किससे के राजगुरु मतलब जो उनके राजनीतिक गुरु किसे बोलते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार में पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें पहला मिला था 1913 में। मिड डे मील की योजना कब स्टार्ट हुई थी आपकी? तो वो थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अमार सुमार बांग्ला, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा था? किस लिए लिखा था? मुझे बताएं जरा। लोधी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लिया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन को बोला जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। और आखिरी कौन सा होता है? कौन कहते हैं? फागुन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक। यक्षगान कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन देशों के? मैकमोहन जो है वो चाइना और भारत के बीच में है। प्याज में खाने लायक कौन सा होता है? तो तना होता है। शब्द परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए, जिनको आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है। मधुबनी जो है वो बिहार में चित्रकला फेमस है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जो किस राज्य में है? तो हमारा नेपाल में, ना कि भारत में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा बोलते हैं हम लोग गोदावरी को। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। इनके अलावा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदियां बनाती हैं इसको? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए, इसके आगे हम लोग वीडियो करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर मान लीजिए मुझे प्रॉपर सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, तो मैं इसके आगे ये वीडियोस भी नहीं बनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम मेरे इसमें, मैं नहीं चाहता हूं, कम से कम आपके 20 सब्सक्राइबर चाहता हूं। मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूं। मैंने लक्ष्य रखा है सिर्फ 20 सब्सक्राइबर का। तो कम से कम आप लोग 20 लोगों को शेयर करें और 20 लोगों को सपोर्ट करें इसको शेयर करने का। तो मैं इसी की आपको कंटिन्यूस में वीडियो बनाता जाऊंगा। मेरी ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में आपके मैं 100 की और 400 तक मैंने इसको कवर किया है। चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।